कहते हैं महाभारत का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच नहीं था, बल्कि इस युद्ध के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा योद्धा जो अगर इस युद्ध में उतर जाता तो महाभारत का युद्ध 18 दिन नहीं बल्कि केवल कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पूरी सेना को अकेले खत्म कर सकता था। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। कुरुक्षेत्र के युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण ने उस महान योद्धा की परीक्षा ली। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पत्तों को लक्ष्य बनाकर उससे अपनी शक्ति दिखाने को कहा। योद्धा ने एक ही बाण चलाया और देखते ही देखते पेड़ के सभी पत्ते छिद गए। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। भगवान श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया और तब जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वह बाण अचानक भगवान श्री कृष्ण के पैर के आसपास घूमने लगा, मानो किसी छिपे हुए लक्ष्य को ढूंढ रहा हो। आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? कौन था वह रहस्यमय योद्धा जिसकी शक्ति से स्वयं भगवान भी चिंतित हो गए थे? और क्यों अंत में उस वीर को अपना सिर दान करना पड़ा? आज की इस कथा में हम जानेंगे महाभारत के सबसे रहस्यमय योद्धा बर्बरीक की पूरी कहानी, और यह भी कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के पत्ते पर अपना पैर क्यों रखा। फाल्गुन मास की एक शांत संध्या थी। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और उसकी लालिमा कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर फैल रही थी। वही कुरुक्षेत्र जहां कुछ ही दिनों बाद संसार का सबसे भयानक युद्ध होने वाला था। चारों ओर युद्ध की तैयारियां चल रही थी। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की सेना। हर योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। धरती मानो आने वाले विनाश की आहट को पहले ही महसूस कर रही थी। इसी समय दूर कहीं से एक ऐसा योद्धा कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था जिसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि यदि वह युद्ध में उतर जाता तो पूरा युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो सकता था। वह वीर था भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण शक्ति और तेज से संपन्न थे। उनका शरीर बलशाली था और मन में वीरता कूट कूट कर भरी थी। कहा जाता है कि उन्होंने छोटी आयु में ही कठिन तपस्या उन्हें 3 अद्भुत बाणों का वरदान दिया। ये तीनों बाण साधारण बाण नहीं थे। इनमें इतनी शक्ति थी कि यदि बर्बरीक चाहे तो पूरी सेना को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता था। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण उन सभी चीजों को चिन्हित कर देता जिन्हें नष्ट करना होता, दूसरा बाण उन चीजों को चिन्हित करता जिन्हें बचाना होता, और तीसरा बाण पहले बाण से चिन्हित सभी लक्ष्यों को नष्ट करके वापस तरकश में लौट आता। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक भी इस युद्ध में भाग लेने के लिए उत्सुक हो उठे। एक सच्चे क्षत्रिय की तरह उनका मन भी युद्ध में अपनी वीरता दिखाने के लिए उत्साहित था। लेकिन जब वह युद्ध के लिए निकलने लगे तो उनकी माता ने उन्हें रोका। माता ने उनसे कहा, पुत्र, युद्ध में जाना तो ठीक है, लेकिन मुझे एक वचन दो कि तुम हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक अपनी माता का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने तुरंत अपनी माता को वचन दे दिया कि वह युद्ध में उसी पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो कमजोर होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो वह गहरी चिंता में पड़ गए। श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि बर्बरीक कितना शक्तिशाली योद्धा है। यदि वह युद्ध में उतर गया तो उसका वचन ही युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा, क्योंकि जैसे ही वह किसी कमजोर पक्ष की ओर से लड़ेगा वह पक्ष मजबूत हो जाएगा और फिर बर्बरीक को अपना पक्ष बदलना पड़ेगा। इस प्रकार वह बार बार पक्ष बदलता रहेगा और अंत में युद्ध का परिणाम कुछ भी नहीं बचेगा, बल्कि पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तभी रास्ते में श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोक लिया। श्री कृष्ण उस समय एक साधारण ब्राह्मण के वेश में थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए बर्बरीक से पूछा, वीर बालक, तुम इस महायुद्ध में केवल 3 बाण लेकर जा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि इन 3 बाणों से इतना बड़ा युद्ध लड़ा जा सकता है? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, ये 3 बाण ही पर्याप्त है। यदि मैं चाहूँ तो पूरे युद्ध को केवल एक ही बाण से समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी बात सुनकर कहा, यदि ऐसा है तो मुझे अपनी शक्ति का प्रमाण दो। पास ही एक पीपल का वृक्ष खड़ा था जिसकी शाखाओं पर असंख्य पत्ते लगे हुए थे। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम सच में इतने महान धनुर्धर हो तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को अपने एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक मुस्कुराए। उन्होंने अपने तरकश से एक बाण निकाला और मंत्र पढ़कर धनुष पर चढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा वह बिजली की गति से हवा में घूमने लगा और पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगा।
कुछ ही क्षणों में वह एक-एक करके सभी पत्तों को छेदने लगा, लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया। वे देखना चाहते थे कि क्या बर्बरीक का बाण उस छिपे हुए पत्ते को पहचान पाएगा। कुछ ही क्षणों में वह बाण वापस लौटने लगा, लेकिन अचानक वह श्री कृष्ण के पैर के आसपास घूमने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी छिपे हुए लक्ष्य को खोज रहा हो। यह देखकर बर्बरीक तुरंत समझ गया कि एक पत्ता कहीं छिपा हुआ है। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, ऐसा न हो कि यह बाण आपके पैर को भी छेद दे। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया, सबने देखा कि उनके पैर के नीचे एक पत्ता छिपा हुआ था। अगले ही क्षण वह बाण उस पत्ते को भी छेद कर वापस बर्बरीक के तरकश में लौट आया। अब श्री कृष्ण पूरी तरह समझ चुके थे कि यह योद्धा सच में अत्यंत शक्तिशाली है। यदि यह युद्ध में उतर गया तो महाभारत का पूरा इतिहास बदल सकता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक और प्रश्न पूछा, वीर, तुम इस युद्ध में किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि अब इस समस्या का केवल एक ही समाधान है। उन्होंने बर्बरीक से दान मांगने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यदि तुम इतने महान दानी हो तो मुझे दान में तुम्हारा सिर चाहिए। यह सुनकर भी बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मैं अपना सिर आपको दान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं इस महायुद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण उसकी वीरता और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक की इच्छा स्वीकार कर ली। बर्बरीक ने बिना किसी भय के हंसते हुए अपना सिर भगवान को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वह पूरे महाभारत के युद्ध को देख सके। 18 दिनों तक चलने वाले इस भयानक युद्ध को बर्बरीक का सिर देखता रहा। उन्होंने देखा कि कैसे महान महान योद्धा एक एक करके युद्ध भूमि में गिरते गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में यह विवाद होने लगा कि विजय का श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर केवल वही दे सकता है जिसने पूरे युद्ध को देखा है। जब बर्बरीक के सिर से पूछा गया कि इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण को ही सब कुछ करते देखा। वही सुदर्शन चक्र से शत्रुओं का विनाश कर रहे थे और वही पांडवों की रक्षा कर रहे थे। यह सुनकर सभी को समझ में आ गया कि महाभारत का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच नहीं था, बल्कि उसके पीछे स्वयं भगवान की योजना काम कर रही थी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के इस महान त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में लोग उन्हें श्याम नाम से पूजेंगे। आज भी राजस्थान के खाटू धाम में लाखों भक्त उन्हें खाटू श्याम बाबा के रूप में श्रद्धा से पूजते हैं और यही कारण है कि बर्बरीक की यह कथा आज भी लोगों को भक्ति, त्याग और धर्म का संदेश देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय खाटू श्याम।